श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। हे पक्षीराज गरुड़, राम जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुन लिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ। उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ। भगवान की शिशु लीला में उनके लीलाओं का देखकर मन लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धारण कर कर भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनकी भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो छूटन पड़ी रहती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषणी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो जाता है। भुजंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या के राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हैं। श्री रघुनाथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिभात श्याम और कोमल अंग हैं। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर उंगलियां हैं। नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हराने वाले हैं। तलवे में ब्रजादि व्रज अंकुश ध्वजा और कमल के सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर स्वर शब्द सुनाने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियाँ रत्नों से जड़ी हुई सोने से बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लगता है। उदर पर 3 रेखाएं हैं। त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियाँ नख और अंगुलियाँ मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंही सिंही के बच्चे के से कंधे हैं और शंख के समान 3 रेखाओं वाला युक्त गला है। सुंदर ठोड़ी है। मुख तो छवि की सीमा ही है। तोतले वचन हैं। लाल लाल होंठ हैं। उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 ततुलियाँ हैं। सुंदर गाल हैं। मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाले चंद्रमा अथवा सुख देने वाले समस्त कलाओं के पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र मृत्यु जन्म के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरे चंद का तिलक सुशोभित है। भौं टेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। नील कंज लोचन भव मोजन भ्राजत भाल तिलक गोरेचन। विकट भ्रुकुटी श्रवण सुहाए कुंचित कच मेचक छवि छाए। पीली और महीन झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत प्रिय लगती है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी की अपनी ही परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिनके चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चला जाता हूँ, तब मुझे पुआ खिलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास आता हूँ तब वे मेरे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व चरित्र लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली थी, ना ही दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई।
हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है कि भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन के सभी जीव माया के वश में हैं। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो पग मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं के पूर्ण चंद्रमा उदय हों और जितने पर्वत हों, उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय के बिना रात्रि नहीं की जा सकती। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। हरि बिनु भजन खगेसा, मिटै न जीवहीं केर कलेसा। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता, भेद भक्ति बढ़ती है।